नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशि फल। शनि की ढैया के कारण बहुत त्रस्त हो चुके हैं। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक कैसा रहने वाला है यह शनि का प्रभाव आपके जीवन पर। मित्रों, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो विशेष रूप से यह राशिफल आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है, जब भी जिस राशि पर शनि बैठते हैं तो उस राशि पर शनि का विशेष प्रभाव देखा जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि गुरुजी हमारी तो मकर राशि है, हमारी तो कुंभ राशि है, फिर भी हम बहुत परेशान हैं, हम पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और शनि हमारी राशि का स्वामी भी है, लेकिन हमें कोई उसका अच्छा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि आपकी कुंडली में शनि क्या कह रहा है। क्या शनि और चंद्रमा के कारण विषयोग का निर्माण हो चुका है? मित्रों, शनि की अगर चंद्रमा से युति हो जाती है तो व्यक्ति जीवन में परिश्रम तो बहुत करता है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं आती। यदि आपके साथ में भी यही स्थिति हो रही है तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य ही कराएं। मित्रों, शनि आपकी राशि से, जो कि आपकी राशि से शनि मित्रों विशेष रूप से भाग्य भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो मित्रों व्यक्ति के भाग्य को ये बलवान बनाते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि शनि भाग्य को बलवान तो नहीं बना रहे हैं। शनि तो भाग्यवान की तो कहें क्या, व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे से भी परेशान है, उसकी आय भी नहीं हो रही है, तो शनि कुछ दे नहीं रहा है। यहाँ पर तो शनि के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। यही कहना चाहते हैं आप। आपकी लव रिलेशनशिप में भी दूरियां होती जा रही हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, बच्चों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। तो मित्रों, ये सब क्या शनि के कारण ही है? बिल्कुल, मान लीजिए इस बात को। मित्रों, अभी जो शनि है, जो मिथुन राशि के जातक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो विशेष रूप से जान लें इस बात को। मित्रों, शनि आपकी राशि से भाग्य भाव में वक्री होकर बैठे हुए। भाग्य भाव में शनि का जाना गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपकी कुंडली में भी शनि भाग्येश होकर बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए कि आपके पास धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारी राशि तो कुंभ है, परंतु हमें ये पता नहीं कि शनि बैठा कहाँ पर है। कुंडली खोलिए, 1 से लेकर 12 तक गिनिए, जहां पर शनि बैठा हुआ है उसे गिन लीजिए कौन से भाव में है, वो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चले वैसे ही आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, शनि आपके लिए लाभकारी होगा यदि आपके भाग्य भाव में, यदि आपके पंचम भाव में और यदि आपके लग्न भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लाभकारी शनि आपके लिए ही होंगे। लेकिन तो क्या वो शनि की ढैया का प्रभाव आप पर नहीं देखा जाएगा? मित्रों, शनि की ढैया भले ही आप पर बनी रहे, लेकिन अगर आप मूल केंद्र त्रिकोण से आपका संबंध होता है तो शनि आपको राजयोग के समान फल देंगे। सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न में, पंचम में या नवम में या कर्म भाव में मतलब दसम भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत ही शीघ्रता से विवाह का योग बनेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या से आपका विवाह होगा। यदि आप लव करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर भी आपके विवाह के विशेष योग बनेंगे। लेकिन वहां पर एक स्थिति हो सकती है, अगर शनि पंचम में या फिर शनि दसम में बैठा हुआ है तो कोई नीच कुल की लड़की से आपका विवाह हो सकता है। मतलब आप यदि क्षत्रिय हैं तो आपका शूद्र कन्या से भी विवाह के योग बन सकते हैं। तो ये बात विशेष समझ लेना आप। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं
और आप चाहते हैं कि उसके साथ में आपका विवाह हो, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। 12 जुलाई 2022 के बाद आप करिए। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया को खत्म हो जाने दीजिए। अगर शनि की ढैया रही तो आप कोर्ट कचहरी में भी जा सकते हैं, जेल की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यह हो सकता है। तो अभी सावधान रहिए, अपने पार्टनर को भी समझाइए। और विशेष रूप से 12 जुलाई 2022 में एक तरफा प्यार है, पाना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भावों को जानकर ही समझिए कि उनके मन में क्या है। भाव अगर है, लग रहा है ऐसा, तो बेझिझक होकर आप 18 जुलाई 2022 में कह देना, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस बात को विशेष जान लेना। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपकी क्या स्थिति है। मित्रों, मानसिक तनाव की स्थिति तो हम इतना नहीं कहते, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा है। मानसिक तनाव तो सभी को होता है, लेकिन हाँ, काम को लेकर बहुत ज्यादा आप चिंतित होंगे। आपकी आय उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही होगी, जिसके कारण आपको काम बहुत करना पड़ेगा। मतलब कार्य आपको बहुत मिलेगा और उस कार्य को शीघ्रता से करने का प्रयत्न करेंगे आप, और उसमें सफलता भी आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। 12 जुलाई 2022 के बाद सुखमय स्थिति आपकी रहेगी, क्योंकि शनि की ढैया आपसे खत्म हो जाएगी। और शनि की ढैया जब खत्म होगी तो आपके प्रेम प्यार, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। वहीं पार्टनर आपका खुद आपसे मिलने के लिए आएगा और दिल से आवाज आएगी, प्रेम की बंसी बजेगी, ये समझ लीजिए। मित्रों, गलतफहमियां कब होती हैं? जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे की बातों को छुपाते हैं। तो जब ये बातों को छुपाने की स्थिति होती है, वहीं गलतफहमी जन्म लेती है। मित्रों, कभी भी अपने प्रेम प्यार में अगर कोई बात ऐसी है जो आप दोनों को तोड़ सकती है, तो उसको छुपाइए। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जिसको बता देने से आपका रिश्ता चल सकता है, भले ही वो कड़वी है, तो उसको कह दीजिए, नहीं तो आगे चल के समस्याएं बहुत हो जाती हैं। मित्रों, दूसरी स्थिति एक और भी है। क्या इसमें जॉब के योग बनेंगे? मित्रों, शनि जब वक्री होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर शनि कारक भी होते हैं, आपकी आयु की वृद्धि करेंगे, आपको एक्सीडेंट इत्यादि से बचाएंगे, आपको चोट चपेट की स्थितियों से बचाएंगे। और शनि आपके लिए परिश्रम बहुत कराएंगे, आपका परिश्रम बहुत होगा। लाभ आपको कम हो सकता है, लेकिन परिश्रम आपका ज्यादा आपको करना पड़ेगा। यहाँ अष्टम में शनि बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा कार्य से प्रेरित तो करते हैं, लेकिन वहीं पर माता और पिता से बहुत लगाव भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शनि के कारण विदेश की यात्राओं का भी योग बनेगा। तो मित्रों, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। मित्रों, वहीं बुध का गोचर होगा और शुक्र का गोचर होगा, तो ये दोनों गोचर ही आपके बहुत खास रहेंगे, आपकी कामनाओं को ये बढ़ाएंगे। भूमि, भवन और वाहन, इन स्थितियों में ये मन आपका खींचेगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे मकान बना लेना चाहिए, मुझे एक सुंदर सी गाड़ी ले लेनी चाहिए। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आने की स्थिति होगी। वो महीना होगा मित्रों अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि आपके पास आय की वृद्धि होगी, आय आपकी बहुत होती हुई जाएगी। वहीं पिताजी से आपका झगड़ा भी हो सकता है, तो वह समय थोड़ा सा सावधान है। नवंबर के महीने में आपके सरकारी जॉब के योग बन सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से अपनी राशि बुध के लिए गणेश मंत्र का जाप करिए। आप ओम गंग गणपतये नमः और प्रातः काल सूर्य को जल अवश्य दीजिए। साथ ही प्रयत्न करिए कि किसी से आपसे या किसी से भी आपका झगड़ा ना हो, वो भी विशेष रूप से अभी 12 जुलाई 2022 तक।
नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। साथ ही आपको अपने माता पिता से राय अवश्य लेनी चाहिए। पत्नी आपकी बहुत सुंदर आएगी, बहुत सुंदर पत्नी आपकी होगी और भगवान में उसकी आस्था बहुत होगी। और एक विशेष बात मैं बता दूं, आपके विवाह के योग कौन सी दिशा में बनेंगे। तो मित्रों देखिए, आपकी विवाह के योग विशेष रूप से पश्चिम दिशा में होंगे और विशेष रूप से पश्चिम दिशा में जब विवाह के योग होंगे तो मामा के कारण आपका विवाह होगा या फिर मामा पक्ष से आपका विवाह हो सकता है। वहीं उत्तर दिशा में भी आपके विवाह के श्रेष्ठ होंगे योग, वो रह सकते हैं मीन राशि में, कुंभ राशि में और विशेष रूप से कर्क राशि में। तो मित्रों यह थे विवाह के योग की बात। अब लव रिलेशनशिप किसके साथ में बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही प्रगाढ़ होगी। तो मित्रों कुंडली की अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आपकी विशेष लगाव आपका कुंभ राशि से होगा। मिथुन राशि की यदि आप हैं तो कुंभ राशि के साथ में आपके प्रेम संबंध बहुत श्रेष्ठ होंगे और बहुत ही बेस्ट होंगे। मित्रों कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताएं। साथ ही जॉब की बारे में मैंने आपको बताया है, तो जॉब के लिए अगर आप प्रयत्न करें तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना है कि गणेश जी को 21 दुआ या गं गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कम से कम 1 माला जरूर करें, आपको लाभ होगा। आज इतना ही।